Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Know and Need. In this video, we will learn what is medical negligence, what are various kinds of medical negligence, and what are the forums for redressal of medical negligence. If you haven't subscribed my channel yet, kindly subscribe my channel. And for legal queries and information, you can also contact on this number 0323 6050604. A doctor owes certain duties towards his patients, and a breach of any of these duties gives a cause of action for negligence against a doctor. एक डॉक्टर ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने पेशेंट की प्रॉपर केयर करे, उसका सही ट्रीटमेंट करे, और अगर वो अपनी प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की ड्यूटी से ब्रीच करता है जिसकी वजह से पेशेंट को किसी भी किस्म का हार्म या इंजरी होती है और डॉक्टर के अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन पैदा होता है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आता है। डॉक्टर की इस लापरवाही या गफलत को सिविल एक्शन या क्रिमिनल एक्शन के ज़रिए कंपनसेट होना चाहिए। Types of medical negligence. Medical negligence are of three types: criminal negligence, civil negligence, and negligence due to which license can be cancelled. Suppose एक डॉक्टर पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान गफलत या लापरवाही का मुजाहरा करता है जिसके नतीजे में पेशेंट को इंजरी होती है। अब इंजरीज दो किस्म की हो सकती हैं, एक माइनर इंजरी, एक ग्रॉस यानी संगीन इंजरी। अगर मामूली या सिंपल इंजरी कॉज हुई है तो पेशेंट मॉनिटरी कंपनसेशन यानी हर्जाना क्लेम कर सकता है जिसके लिए उसे हेल्थ केयर कमीशन को एप्लीकेशन देनी होगी या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में नुकसान की भरपाई के लिए केस फाइल कर सकता है। इस तरह की गफलत जिसका मदावा हेल्थ केयर कमीशन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट करे सिविल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के सेक्शन 28 के मुताबिक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर या डॉक्टर की गफलत साबित होने पर 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर डॉक्टर की गफलत की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई हो या इंजरी ग्रॉस इन नेचर हो तो उसके अगेंस्ट अब डॉक्टर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 322 के तहत कत्ल बेसबब की FIR करवा सकते हैं। ये इस सूरत में कि अगर आपके पेशेंट की डेथ हो गई है और अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कोई हर्ट कॉज हुआ हो तो सेक्शन 337H के तहत प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरह की नेग्लिजेंस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आती है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और PMDC ऐसा तब करता है कि अगर कोई डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस के एथिकल कोड्स को वायलेट करे या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से सज़ा याफ्ता हो जाए। मेडिकल नेग्लिजेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये असेस किया जा सकता है कि डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस का मुर्तकिब हुआ है या नहीं। पहला कंपोनेंट है ड्यूटी ऑफ केयर। मेडिकल नेग्लिजेंस को समझने या प्रूव करने के लिए पहला कंपोनेंट ड्यूटी ऑफ केयर है। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना होगा कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब ये कैसे इस्टेब्लिश होगा? मिसाल के तौर पर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर की 3 ड्यूटी स्टार्ट होती हैं। पहली ड्यूटी ये कि डॉक्टर डिसाइड करे कि आया उसे पेशेंट का केस अंडरटेक करना चाहिए या नहीं, डॉक्टर इस बीमारी या सर्जरी करने में स्पेशलाइज्ड है या नहीं, डॉक्टर के पास रिक्वायर्ड स्किल या नॉलेज है या नहीं, या डॉक्टर के पास क्वालिफाइड स्टाफ या इक्विपमेंट है या नहीं। अगर ये सब कुछ है तो ड्यूटी ऑफ केयर का पहला कंपोनेंट इस्टेब्लिश हो जाता है। अब डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और ये डिसाइड करेगा कि उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है और इस ट्रीटमेंट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कोई इंजेक्शन लगाना है या कोई सर्जरी करनी है। जब डॉक्टर ये डिसाइड करते हुए कि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की स्पेशलिटी है और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है तो मेडिकल नेग्लिजेंस का पहला कंपोनेंट ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश हो जाता है। अब अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच करता है यानी अपनी ड्यूटी को सही तरह परफॉर्म नहीं करता तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर कहलाएगा। अब डॉक्टर अपनी ड्यूटी ऑफ केयर की 2 तरह से ब्रीच कर सकता है, एक एक्ट ऑफ कमीशन से और दूसरा एक्ट ऑफ ओमिशन से। पहले समझते हैं कि एक्ट ऑफ कमीशन क्या है। मिसाल के तौर पर सर्जरी के दौरान कैंची या कोई तौलिया पेशेंट की बॉडी में ही रह जाए तो ये एक्ट ऑफ कमीशन है यानी उसने ये काम कर दिया है। एक्ट ऑफ ओमिशन ये है कि कोई एक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर पेंसिलिन इंजेक्ट करने से पहले पेंसिलिन स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया।
तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय एक्ट ऑफ ओमिशन है। मेडिकल नेग्लिजेंस का लास्ट कंपोनेंट डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर की वजह से कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं? द ब्रीच ऑफ ड्यूटी शुड हैव रिजल्टेड इन पेन और सफरिंग, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक और डैमेज, एग्रावेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, complications or side effects, loss of earning due to absence from work, expenses incurred, prolonging the illness, reduction in expectation of life, disability or death. Damage should not be remote. डॉक्टर की ट्रीटमेंट देने या गफलत करने और गफलत के नतीजे में होने वाले नुकसानात या इंजरीज़ का दौरानिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रीटमेंट आपने 5 साल पहले करवाया, डैमेजेस क्लेम करने के लिए 5 साल बाद अदालत को अप्रोच करें। गफलत के नतीजे में होने वाली इंजरीज जल्द ही अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ। कंप्लेनेंट, पेशेंट और पेशेंट्स पार्टी हैज़ टू प्रूव द नेग्लिजेंस। हाउ टू प्रूव? ऑल थ्री कंपोनेंट्स, ड्यूटी ऑफ केयर, breach of duty of care and damages caused by breach of duty needs to be proved and chain of links to be established. Quantum of evidence. In criminal cases, evidence should be proved beyond a reasonable doubt. In civil cases, probability of evidence or preponderance of evidence is required. In civil cases, जिसके हक में सबूत ज़्यादा होगा, फैसला उसके हक में होगा। Negligence when become criminal negligence. When a patient appears to go for a medical treatment or surgical operation, every careless act of the medical man cannot be termed as a criminal. It can be termed as criminal only when medical man exhibits gross lack of competence or inaction and wanton indifference to his patient's safety, and which is found to have arisen from gross ignorance or gross negligence. Where a patient's death results merely from error of judgment or an accident, no criminal liability should be attached to it. Mere inadvertence or want of some degree of adequate care and caution might create civil liability that would not suffice to hold him criminal liable. All India Reports 2004 Supreme Court 4091. Case Laws 2018 Lahore High Court पेज नंबर 1750। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ हैं कि मोहम्मद ज़हीर नामी शख्स गुजरांवाला सिविल लाइंस के SHO के पास डॉक्टर की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से अपने भाई की होने वाली डेथ की FIR लॉन्च करवाने जाता है, मगर SHO FIR लॉन्च नहीं करता। लिहाजा वो 22A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को कंप्लेन करता है कि उसकी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस फैसला देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्री मेच्योर है, आप पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को अप्रोच करें, वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को डील करेंगे। जिसके बाद मोहम्मद ज़हीर चीफ मिनिस्टर पंजाब को दरख्वास्त देता है और वो दरख्वास्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फॉरवर्ड कर दी जाती है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस का जिम्मेदार ठहराते हुए जुर्माना आयद करती है और डॉक्टर अस्पताल के अमले के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का हुक्म देती है। मोहम्मद ज़हीर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ये ऑर्डर ले जाकर दोबारा एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच करता है। इस बार एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस मोहम्मद ज़हीर के हक़ में फ़ैसला देते हुए पुलिस को FIR दर्ज करने की हिदायत देता है। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के इस फैसले के ख़िलाफ़ डॉक्टर हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर्स और हस्पताल के अमले को फ़ाइन की सज़ा दे चुका है और ये डबल डेप्यूटी है। डॉक्टर पहले से ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फेस कर चुके हैं, लिहाजा FIR करके क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। डॉक्टर के वकील ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि डबल जेपर्डी आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बार है, जबकि मोहम्मद ज़हीर के वकील और एडवोकेट जनरल अपने दलाइल देते हुए कहते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का फ़ैसला सिविल नेचर का है और आर्टिकल 13 तब अमल में आ सकता है अगर एक्यूज़ दूसरी बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस करता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डॉक्टर की गफलत की वजह से पेशेंट की मौत वाक़ हुई है, इसलिए डॉक्टर क्रिमिनल ऑफेंस का मुर्तकिब हुआ है, जो कि काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है। हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि डॉक्टर के ख़िलाफ़ दफ़ा 302 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दफ़ा 302 कत्ल अमद में कत्ल करने की नीयत और नॉलेज का होना ज़रूरी है, जबकि डॉक्टर का फ़ेल नेग्लिजेंट था। डॉक्टर की नीयत कत्ल करना नहीं थी,
बल्कि गफलत का मुजाहरा किए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ दफ़ा 321 पाकिस्तान पिनल कोड लागू होती है। हाई कोर्ट डॉक्टर की रिट खारिज करते हुए डॉक्टर के खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 321 के तहत FIR दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का हुक्म देती है। 2011 Pakistan Legal Decisions 117 Suit for Compensation and Damages Decreed Against Doctor. Vicarious Liability. If nurse or any staff hospital administer wrong injection or treatment, then doctor and hospital would held vicariously liable. Vicarious liability applies only in civil cases. If complainant lodges complaint or FIR against only nurse or staff, then doctor and hospital would not held responsible vicariously, because in criminal case principle of vicarious liabilities doesn't apply. Defenses by doctors. Novus actus interveniens. It refers to a condition, a completely unexpected and unforeseen act happened which further worsened the patient's condition. It can also be called as act of God. To conclude, the practitioner must bring to his task reasonable degree of skill and knowledge. Neither the very high nor a low degree of care and competence is what the law requires. If you like this video, then consider subscribing my channel for more latest videos. Thanks.